नहीं यार उसके अंदर ही करना है। गर्मी आ गई ना। हाँ अब फिर सर्दी आएगी। नहीं नहीं भाई अभी क्या है, अभी जैसा है भाई अभी एडजस्ट कर लो, वरना क्या है मौसम बदल रहा है तो छींकते हुए नजर आओगे कहीं पे। यहाँ पे कह रहे भैया पांचवा डाउट बता। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को कई बार पेपर में मैनिपुलेट करके ही बताया गया है ना। मैनिपुलेट मतलब समझते हो क्या होता है, मतलब थोड़ा सा वर्ड इधर उधर करके बता दिया गया। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41। ABC, sorry, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A। क्या रे एक पैरेललोग्राम है तुम्हारा कोई सा भी ABCD, उसके एंगल ए को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, AC डायगोनल कर रहा है, ठीक है ना। AC नाम का कोई एक डायगोनल है जो कि एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। किसके एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ABCD के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। एक बार क्वेश्चन ने बोल दिया पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे क्वेश्चन बोल दे पैरेललोग्राम है, चाहे तुम प्रूफ कर दो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई होगी। अगली बात कह रहा है कि यार अगर हमने ये बात आपको बता दी कि एक फिगर है पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन 40 है भाई। कर ले क्वेश्चन नंबर 40 तुम, अच्छा मैंने 41 लिख दिया था है ना, देखा क्या है? अच्छा जैसे चेंज कर दिया मैंने। अच्छा तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आया तुमको मैंने क्या बोला? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, AC एक डायगोनल है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और एंगल शो करिए कि AC जो है ना वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। कह रहे ठीक है, कह रहे कि एक काम करो ये भी प्रूफ कर दो कि ABCD एक रोम्बस होगा। मैंने बोला कि चल ठीक है, डिमांड थोड़ी ज्यादा है लेकिन आओ प्रूफ करते हैं। उससे पहले कि मैं इसको रोम्बस प्रूफ करूं या फिर एंगल C को बाइसेक्ट प्रूफ करूं, क्या तुम सबको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पता है? अपोजिट साइड बराबर पैरेलल होते हैं, दोनों अपोजिट पेयर, ठीक है। पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट पेयर बराबर भी होते हैं, और पैरेलल भी होते हैं। दूसरा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तीसरा, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा 180 डिग्री अगर किसी का सम आता है ना, किसी दो जनों का सम, तो उसे सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो हो सकता है कि अगर तुम्हारे पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर डैश, तो वहां पे एक वर्ड आएगा तुम्हारे दिमाग में, वो होगा सप्लीमेंट्री। मतलब क्या कि अगर दो एंगल को जोड़ के अगर 180 का सम बनता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, सप्लीमेंट्री। समझ में आएगी नहीं आए? एग्जांपल के लिए पलक के पास कुछ रुपए, मेरे पास कुछ रुपए, दोनों को मिला करके 180 रुपए हो गए, हमारे पैसे आपस में सप्लीमेंट्री है। पैसों को लेकर घर का दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। पैसों लेकर दिमाग चलता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? पक्का समझ में आया सप्लीमेंट्री क्या होता है? ठीक है। अच्छा इसके अलावा पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पता है तुम लोगों को, लेकिन इक्वल नहीं होते, भी बात पता है? ठीक है। अच्छा क्या रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं? रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, देखा? तो ये है तुम्हारा पैरेललोग्राम, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। इस पैरेललोग्राम का नाम दिया गया है ABCD। कहता है कि आपको एंगल ए दिखाई दे रहा है, कह रहा हाँ बाइसेक्ट हो गया है। एंगल ए दिख रहा है ना, एंगल ए ये बाइसेक्ट हो चुका है। बाइसेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, ये बराबर बराबर बट गया है। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है डायगोनल AC ने। तो क्या क्या प्रूफ करूं? कह रहा है पहले तो ये प्रूफ कर कि ये जो डायगोनल है ना वो C को भी बाइसेक्ट करेगा। कह रहा है ठीक है, पहली डिमांड। दूसरी बताओ, कह रहा है ये भी प्रूफ करो कि अगर ये C को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके बाद ये प्रूफ करिए कि ये ABCD अब पैरेललोग्राम नहीं, अब ये एक रोम्बस है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा रोम्बस बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? रोम्बस बनाने के लिए बिल्कुल सही, रोम्बस बनाने के लिए बस आपको इसकी सारी साइडें बराबर करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। रोम्बस बनाने के लिए बस आपको इसकी सारी साइडें बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बराबर बराबर बढ़ जाना, आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू x होगी तो इसकी वैल्यू भी x होगी। यहां तक तुमको समझ में आई? नहीं समझे? पक्का? ठीक है, अब आगे सुनिए। तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर बढ़ गए क्योंकि AC ने इसको क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। बच्चों इसका नाम सुना है तुमने कभी? ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब भी कहीं पर जेड बन रहा हो जहां पर ये दोनों पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता भी है, बराबर भी होता है। तो यहाँ पर कहीं बन रहा है क्या, एक ये वाला एक्स इसके साथ बना रहा होगा, तो अगर ये एक्स है तो यार ये भी एक्स होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और जेड दिखेगा ऐसे करके, दिखाई दे रहा है? ठीक है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अरे ये कहीं दोनों एक्स तो नहीं हो गए? अरे ये देखो, ये दोनों बराबर थे इसलिए एक्स एक्स हो गया, ये दोनों एक्स एक्स है इसलिए बराबर बराबर बटे। और कोई भी एंगल अगर बराबर बराबर बढ़ता है यानी कि वो क्या हो चुका है, बाइसेक्ट हो चुका है, इसलिए एंगल सी बी ऑल्सो बाइसेक्टेड। कौन बाइसेक्टेड, किसके द्वारा बाइसेक्टेड, ए सी द्वारा बाइसेक्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करा हमने, बहुत अच्छे तरीके से, इसको अल्टरनेट एंगल बराबर करके और ये वाला भी अल्टरनेट एंगल बराबर करके। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको रोम्बस प्रूफ करना है। देखो रोम्बस ऐसे प्रूफ होगा, ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है, पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होगी कि नहीं होगी? अपोजिट साइड कौन सी बराबर होगी इसकी, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी। हमको एक बात और पता है कि यार किसी भी तरह के ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें बराबर होती है ना, ओ सॉरी, दो अपोजिट एंगल बराबर होता है ना, तो दो साइडें भी बराबर होती है। तो क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल का नाम है ए डी सी। इस ट्रायंगल के अंदर आपको दो एंगल एक्स दिखाई दे रहे हैं, ये बराबर है कि नहीं है? दोनों की वैल्यू एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स और ये भी एंगल एक्स, यानी कि एंगल बराबर है। एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगा, तो यानी कि डीसी जो है वो अब एडी के भी बराबर होगा। नहीं समझे? पक्का क्लियर हुआ ना? अच्छा, इस ट्रायंगल में भी सेम कहानी चलेगी कि अगर ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो ये दोनों साइड बराबर होंगे, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, बीसी के। लेकिन क्योंकि हमको बोला गया था शुरुआत में कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर होती है, तो यानी कि इसका जो ए बी होगा वो डीसी के बराबर होगा। लेकिन अभी अभी हमने ये प्रूफ किया कि देखो यार ये भी एक ट्रायंगल है जिसके ये दोनों साइडें बराबर है, जहां की डीसी किसके बराबर आ रहा है, एडी के, यानी कि डीसी बराबर में एडी। और इस ट्रायंगल में बीसी किसके बराबर आ रहा है, ए बी, यानी कि ए बी बराबर में बीसी। अब इस पैरेललोग्राम की हालत ये हो गई कि अब इसके सारी साइड बराबर आ रहे हैं, तो जिस पैरेललोग्राम के सारे साइड बराबर होते हैं ना बाबू, उसे हम लोग कहते हैं रोम्बस। तो क्योंकि यार ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या आपको सारी बातें समझ में आई? पक्का क्लियर हुआ? तो ये था इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही छोटा सा मतलब एक ओवरव्यू। यहाँ तक क्लियर है? इसको लिखना, इसको डिटेल के साथ लिखना यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तब आएगा जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो तुमने देखा यहाँ पर किस तरह से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा गया है बराबर करने के लिए, चीजों को इक्वल करने के लिए। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? तुम भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे, कर सकते हो भाई, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक का? तो इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो साथ साथ करते रहना, ठीक है ना? एक ट्रायंगल के दो एंगल कैसे हुए? अरे ये ऐसे हुआ भाई, देख ये अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया, ये वाला भी अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, इसकी वैल्यू एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। अब ये मत पूछो कि ये दोनों एक्स कैसे हुए, ये बाइसेक्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है ना? अब क्या कहते हैं, ये भी एक्स और ये भी एक्स, यानी कि दो एंगल बराबर, दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, अपोजिट साइड बराबर तो ये दोनों बराबर, अपोजिट साइड बराबर तो ये दोनों बराबर, बस और क्या, सारी साइड बराबर होगी, पैरेललोग्राम से रोम्बस में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, चल ठीक है, इसके सॉल्यूशन देखना है। ये हो गया गिवन, गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है, बिल्कुल सही, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसके अलावा गिवन में दूसरा पार्ट हमको दिया हुआ है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और तो कुछ नहीं है। ये एक्स वगैरह ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में मैंने माना, क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है ना? और कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत है नहीं, तो टू प्रूफ में आते हैं सीधा। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। अगर ये ए को बाइसेक्ट कर सकता है तो सी को भी बाइसेक्ट करेगा, और हाँ, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि यार सिंस एंगल ए बाइसेक्ट हुआ है तो एंगल ए की दोनों वैल्यू को हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे
कि एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, सिर्फ इस वाले एंगल का नाम BAC, BAC। इस एंगल का नाम क्या होगा, सिर्फ इस वाले एंगल का DAC। तो एंगल DAC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यार ए एंगल बाइसेक्ट है ना, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो BAC बराबर में DAC, तो यहाँ पे लिख देना AC बाइसेक्ट्स एंगल A, देयरफॉर ये सब बराबर। क्लियर है यहाँ तक का? और इन दोनों की ही वैल्यू हमने क्या मान लिया है, x। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलो ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया था, z बन रहा था, तो BAC बराबर हो गया इसके, सिर्फ इसके। क्या नाम है इसका, DCA। तो एंगल BAC बराबर में एंगल DCA। कोई पूछेगा क्यों बराबर हुए, तो हमें बता देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और जैसे कि यार BAC DCA के बराबर हुआ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। इस वाले एंगल का नाम क्या है, DAC। DAC बराबर में, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया BCA, एंगल BCA। सबको क्लियर है यहां तक का? और सेम रीजन लिख सकता हूं, नितिन बातें मत कर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है यहां तक का? ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों अगर BCA DCA के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू भी x आएगी, दिमाग लगाओ, ये भी x के बराबर है ना, और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये x तो ये भी x होगा। सिमिलरली ये भी x की वैल्यू बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर बोल दो कि यार देखिए दोनों की ही वैल्यू x के बराबर है। क्या बोलोगे, एंगल देयरफॉर फ्रॉम अबव, ऊपर देखने पर हमको पता लगता, यानी कि इन दोनों को देखने पर हमको पता लगता है कि DCA भी x के बराबर है, BCA भी x के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिख दो कि DCA बराबर में एंगल BCA, दोनों ही आपस में बराबर हो गए। दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, x के बराबर। ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे लिख देना हेंस, नहीं हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये हो गया हेंस प्रूफ। सही में आया कि नहीं आया? अरे यार मत करो, हमेशा यही करती हो, क्यों? और फिर हमेशा यही बोलती है मैंने नहीं किया। तुम्हारे लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा। इधर देखो, क्लियर हुई बात यहां तक की? तो ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखिए ट्रायंगल DAC। क्या सबको ट्रायंगल DAC दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल DAC। अच्छा, ये दोनों एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एंगल की वैल्यू x है कि नहीं है बताओ? तो इस एंगल का नाम क्या है, DAC। इसका नाम क्या है, DCA। तो एंगल DAC बराबर में एंगल DCA, दोनों की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, यहाँ तक कोई पूछे तो बता देना कि भैया अभी अभी हमने प्रूफ किया, या फिर जो भी है, दोनों की वैल्यू x है, दोनों की वैल्यू x है। क्लियर हुई बात यहां तक की? अच्छा, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो यार इन दोनों एंगल की वजह से ये दोनों साइड बराबर होगी, तो AD और DC बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर AD बराबर में DC। कोई पूछे क्यों हुआ, कि यार एंगल बराबर होने पर साइड बराबर क्यों होते हैं, तो यहाँ पे लिख देना कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट आने वाली साइड भी क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। और ये है उसका अंग्रेजी अनुवाद, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो डायलॉग यहाँ पर मारा है यहाँ पर ही मारा जा सकता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, क्या बोलेंगे ABC में, ये दोनों एंगल बराबर है, इस एंगल का नाम है BAC, उस एंगल का नाम है BCA। तो एंगल BAC बराबर में एंगल BCA, ये दोनों x की वैल्यू रखते हैं, तो इनकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, x के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? और सेम रीजन की वजह से भी ये दोनों साइडें बराबर होगी। कौन सी साइड है, ये रही, AB और BC। तो AB बराबर में BC, और ये यहाँ पे रीजन लिखना है। क्या लिखना है, कि यार साइड्स अपोजिट टू
इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है कि नहीं है? तो ठीक है, एडी और डीसी बराबर हो गया, एबी और बीसी बराबर हो गया। अब देखते हैं इन सबको आपस में बराबर कैसे करें। तो यहां पे लिखो नाउ, नाउ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब आप देखिए कौन से पैरेललोग्राम में, ए बी सी डी में। हमको पता है ना अपोजिट साइड बराबर होती है, हमको पता है अपोजिट साइड। कौन सी अपोजिट साइड? कोई सी भी चुन लो, कोई सी भी जो आपको अच्छी लग रही है चुन लो, ए बी और डी सी। ए बी बराबर में डी सी, यहां पे लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा यहां पर देख करके बताइए ए बी और किसके बराबर हो सकता है? बीसी के बराबर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दूसरे वाले केस में ए बी जो है वो डीसी के बराबर तो चलो है, लेकिन ए बी जो है वो बीसी के बराबर भी हो सकता है। तो ए बी बराबर में बीसी। डीसी जो है वो इसके बराबर तो है, लेकिन डीसी जो है वो एडी के बराबर भी हो सकता है। तो डीसी बराबर में एडी। कोई पूछे कि यार ये दोनों आपने कहां से देख करके लिखा है, तो आप इसको रेफरेंस दे देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें तो पता है ना हमने कहां से देखा है, जो समझने वाला है उसको समझाना पड़ेगा कि कहां से देखना पड़ेगा। तो उसको बोलते ना 1 और 2 नंबर इक्वेशन पर देख लो। कहा? हाँ, यहाँ पहले देख लो, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सारी चीजें आ गई। और हम लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड हमने बराबर कर दी। ऑल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रोम्बस। क्या सबको क्लियर हुआ? पक्का कर लीजिए कॉपी। ठीक है, हो गया सबका? मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ लो बच्चों, इसके बाद मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 41 सही से पहले समझ लेना। लिख लिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अपने आप कर सकते हो वैसे तो, लेकिन फिर भी मदद कर देता हूं। ठीक है, देखो एबीसीडी इज अ रोम्बस। कह रहा कि यार एबीसीडी एक रोम्बस है, बस और कुछ नहीं, बस इतनी ही बात गिवन है। अब देखो क्या प्रूफ करना है। शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये आपको प्रूफ करके दिखाना। और बस एक ही बात बोली गई है, एबीसीडी एक रोम्बस है। बोलते ना कभी कभी एक ही नाम काफी होता है, नाम काफी है। नहीं नहीं, अरे हमारे स्कूल शक्तिनगर में ना क्या कहते हैं, कोई पता नहीं भैया टाइप थे, तो हमने उनको बोला कि भैया हमको ना घर जाना है, छुट्टी चाहिए हमको, पढ़ना है घर पे आके। तो वो बोलता है कि एक काम कर, मेरा नाम प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर के ले लियो। तो हमने नाम ले लिया, छुट्टी नहीं मिली। तो हमने बोला कि भैया नाम तो चला नहीं। कह रहा हाँ बस नाम लेने के लिए बोला था। तो बोल के नहीं, नाम लेना चाहिए बस है। नहीं नहीं, एक आध जगह लेकिन और है जहां पर नाम चल गया था। उसके तनख्वाह में से कटेगी। अच्छा देखो, सुनो सुनो, एबीसीडी एक रोम्बस, नाम ही काफी है, तो इसको रोम्बस ऐसे ही बनाएंगे। सबको दिखाई दे रहा है एबीसीडी? बच्चों एबीसीडी एक रोम्बस है। दोबारा बोलता हूं, जैसे पैलोग्राम बोलने पर पैलोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, रोम्बस बोलने पर भी रोम्बस के ऊपर सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? देखो पैलोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर? रोम्बस की प्रॉपर्टी है इसकी सारे साइड बराबर होंगी, ऑल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, प्लस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो होता था पैलोग्राम में, लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है? यहाँ पर होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है, और बाकी सारी पैलोग्राम की खूबी इसके अंदर है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है?
अब हमको आपको हमें और आपको मिलकर के ये प्रूफ करना है कि यार अगर मैंने AC को जोड़ दिया ना, सबको दिख रहा है, अगर हमने AC को जोड़ दिया तो AC एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? AC जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा और C को भी बाइसेक्ट करेगा। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये भी प्रूफ करके दिखाओ, जो आपने यहाँ पे इसके साथ किया है वही B और D के साथ करके दिखाओ। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो मैं तुमको एक ही बता देता हूँ, मेरे ख्याल से तुम लोग दूसरा वाला अपने आप कर पाओगे। इसको ध्यान से समझना, कॉपी वॉपी लेकर कुछ कॉपी मत करने लग जाना, पहले ध्यान से समझो इसको ध्यान से। हमको यही प्रूफ कराना है कि यार ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये वाला आपस में बराबर होगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सबको? ठीक है, इस ट्रायंगल के बोल सकते हैं कि यार ए बी और AC बराबर है। कैसे करके? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे साइड बराबर होते हैं। सारे साइड में AB और BC भी आता है, तो AB किसके बराबर हो गया? BC के। वैसे तो सारी साइडें बराबर होती है ना, तो AB बराबर में BC। और अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि किसी ट्रायंगल के अगर एंगल बराबर होते हैं तो साइड बराबर होती है। उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है, अगर साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर हो सकते हैं। यानी कि यार ये दोनों एंगल आपस में हो गए बराबर। तो अगर मैं इसको X नाम दूंगा तो ये भी X होगा कि नहीं होगा? बताओ, पक्का क्लियर है? अब एक चीज और देखिए, Z बनता हो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि अगर ये X होगा तो यार ये भी कितना होना चाहिए? ये भी X हो गया। नहीं समझे? ठीक है, अच्छा अब ऐसे करके देखो, अरे अब ऐसे करके देखो कि अगर ये वाला एंगल अगर X है तो यार ये भी कितना होना चाहिए? X होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू अगर X दिखा रहा है तो ये भी X होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पक्का क्लियर हुआ? तो ठीक है, इसका मतलब समझे तुम लोग? इसका मतलब हुआ कि यार ये दोनों पहले X थे, अब ये दोनों X हो गए, बराबर बराबर बढ़ गए ना यार। अगर बाइसेक्ट होता है तो बराबर बराबर बढ़ता है, और अगर वो बराबर बराबर बटा यानी कि वो बाइसेक्ट हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये X X है यानी कि बराबर बराबर बढ़ गया। ये भी X X है, ये भी बराबर बराबर बढ़ गया। एंगल A बराबर बराबर बढ़ गया यानी कि एंगल A बाइसेक्ट। एंगल C बराबर बराबर बढ़ गया यानी कि एंगल C भी बाइसेक्ट। और इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला है कौन? AC। Therefore AC bisects angle A as well as angle C। क्या आप सबको बात समझ में आई? कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चे अपने इसको कर सकते हैं लिख करके? ओके नाइस, पक्का ना? एक हिंट दे दूं? हाँ इधर देखो, गिवन गिवन लिख दोगे? ABCD इज द रोम्बस। टू प्रूव ही लिख पाओगे फिर तो, ठीक है ना? AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। और सेम टू सेम ऐसा दूसरा स्टेटमेंट है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों डायगोनल क्वेश्चन की तरफ से ही आए हुए, ठीक है ना? ये रहा इसका प्रूफ। सबसे पहले हमने ट्रायंगल देखा था, दो एंगल बराबर करे तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABC, हमको पता है कि दो साइडें बराबर होगी, तो AB बराबर में BC, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देना ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस, RH मतलब रोम्बस, ठीक है ना? आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, इसलिए AB बराबर में BC। अगर AB और BC बराबर है यानी कि ट्रायंगल की दो साइडें बराबर है, यानी कि दो एंगल बराबर होंगे। इस एंगल को बराबर कर दूं इसके, इस एंगल का नाम क्या है? BAC। इसका नाम क्या है? BCA। तो एंगल BAC बराबर BCA। क्लियर है कि नहीं है? साइड बराबर होंगे तो अपोजिट एंगल बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर यही बात अंग्रेजी में लिख दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट आने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, एंगल बराबर कर दिए। एक काम और करिए, इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या मान लीजिए आप लोग? x। यहाँ पर मैंने BAC और एंगल BCA दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर एंगल के लिए हमने क्या मान ली? x। यहाँ पर एक चीज और लिख देना जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिस कर दी थी, वो है ये, दोनों के लिए हमने क्या मान ली? x। और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? लेट। चलो लेट मान लेते हैं, दोनों के लिए कितनी बराबर है? x के बराबर। अब एक और बच्चों, ये वाला एंगल हमने इसके बराबर क्या था?
अल्टरनेट एंगल, इस एंगल का नाम है BAC, इस एंगल का नाम है DCA। तो एंगल BAC बराबर में एंगल DCA। क्लियर है कि नहीं है? कोई पूछे क्यों बराबर है? एकदम सही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है कि नहीं है? तो BAC DCA के बराबर, तो अगर इसकी वैल्यू x तो इसकी वैल्यू भी x। सबको समझ में आया? ठीक है। अब ये वाला इसके बराबर करना है, इसका नाम पता है क्या है? BCA, एंगल BCA। इसका नाम क्या है? DAC, DAC। इन दोनों किसके बराबर है? x के बराबर। सेम रीजन होगा? ठीक है, बस समझ में आई यहाँ तक की? चलो ठीक है। अब आपको बताना है ये सारी बातें आप सबको दिमाग में समझ में आ गई ना? ये सब x के बराबर कैसे हो रहे हैं? अब आपको बोलना है ये कि देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। कौन दोनों बराबर हो गए हैं? BAC DAC दोनों किसके बराबर है? x के बराबर। तो देखिए BAC DAC दोनों किसके बराबर है? x के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A। और बिल्कुल ऐसा इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है ना? इस एंगल का नाम क्या है? DCA, इस एंगल का नाम क्या है? BCA। तो DCA बराबर में एंगल BCA, दोनों एंगल x के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बराबर हो गए तो एंगल C बाइसेक्ट। तो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। और इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं मिला दूं तो यहाँ पे क्या होगा? AC एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। सेम ऐसा इसके साथ भी करना है। कर लोगे? बताओ। करना चाहिए भाई। हो जाएगा पक्का? अरे इतना लगता है यार। अरे मतलब जो बात छोटी मोटी बोली जा सकती है, देखो कितना लिखना पड़ता है, ठीक है ना? ये 2 मिनट में हमने निपटा दिया। बराबर बराबर तुमने भी हाँ कर दिया। इतना लिखना पड़ता है भाई, ठीक है ना? इतना लिखने की आदत डालो। सबको क्लियर हुआ? पक्का?